जब तक मनुष्य के हृदय में कामनाएं जो हैं उछल रही हैं, तब तक वो एक सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता। और सन्यास का मार्ग वैसे है मुक्ति का मार्ग। अर्थात मनुष्य कहता है कि जो 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 सांसारिक संबंध हैं, मैं सबको काटकर केवल एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगा, केवल मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है। यदि तो सन्यास उस इच्छा से लिया जाता है, फिर तो सन्यास में कहीं ना कहीं शुद्धता है। परंतु यदि सन्यास उस इच्छा को ना छोड़कर, मान लीजिए कोई किसी संस्था या आश्रम से जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि मुझे सेवा करनी है, बस इसलिए मैंने सन्यास ले लिया, तो विचार किया जाए, उसके लिए तो सन्यास की आवश्यकता नहीं है। कई बार यह भी होता है कि मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के चलते हुए इतना आकर्षित होता है जीवन के एक ढंग को जीने के लिए कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। उस व्यक्ति को, उस बालक को या उस बालिका को कोई नहीं समझा सकता। अगर किसी ने तय कर लिया कि मुझे सन्यास के पथ पर ही चलना है, यावत वित्तोपार्जन सकता, तावद निज परिवारे रखता, पश्चात जीवती जर्जर देहे, वार्ताम को भी पृछति ना गेहे। शंकराचार्य ने लिखा, और शंकराचार्य को यहां एक उनका आवाहन नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो पहले हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के उत्तर में हिंदू धर्म में सन्यास को प्रचलित किया। उससे पहले आपको वो विवरण नहीं देखने को मिलता है कि ऋषि मुनि हुए और विवाह ना किया हो उन्होंने। तो वो कहते हैं कि देखिए, आप जिस परिवार के लिए आसक्ति में वित्तोपार्जन, धनोपार्जन के लिए लगे हुए हो, थोड़ा उस पर विचार जरूर कर लेना। क्योंकि पश्चात जीवती जर्जर देहे, जब शरीर किसी काम का नहीं रहेगा तो किसी ने आपकी बात नहीं पूछनी। जब तक संसार का आपसे स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक वो आपके साथ खुश हैं।